हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली लाइफ के कुछ कॉमन वर्ड्स और सेंटेंसेस के बारे में जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, कौन कौन से सेंटेंसेस हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज़ विदाई। फ्रेंड्स, विदाई यानी कि फेयरवेल। जब हमारे घर पर गेस्ट आते हैं और जब वो जाते हैं तब हम उनको विदाई देते हैं यानी कि फेयरवेल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बोलना चाहते हैं मेरे मामा ने आज मुझे विदाई दी, तो आप इसको बोल सकते हैं माई मामा गेव मी फेयरवेल टुडे। आज मेरे मामा ने मुझे विदाई दी, तो आप बोल सकते हैं माई मामा गेव मी फेयरवेल टुडे। विदाई यानी कि फेयरवेल। नाउ द सेकंड वन इज़ सुनने के लिए उत्सुक होना यानी कि ऑल ईयर्स। सुनने के लिए उत्सुक होना यानी कि ऑल ईयर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बोलना चाहते हैं मैं कहानी सुनने के लिए उत्सुक हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम ऑल ईयर्स टू लिसन द स्टोरी। मैं कहानी सुनने के लिए उत्सुक हूँ, आई एम ऑल ईयर्स टू लिसन द स्टोरी। हम इस तरीके से ऑल ईयर्स का यूज़ कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज़ लड़खड़ाना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टम्बल। लड़खड़ाना यानी कि स्टम्बल। अगर आप बोलना चाहते हैं वह लड़खड़ाते हुए चलता है, तो आप बोल सकते हैं ही स्टम्बल्स वाइल वॉकिंग। वह लड़खड़ाते हुए चलता है, ही स्टम्बल्स वाइल वॉकिंग। नाउ द फोर्थ वन इज 12 से 20 वर्ष के बीच की आयु वाला व्यक्ति। जो 12 से 20 वर्ष के बीच की आयु वाला व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं टीनेजर, चाहे वो मेल हो या फीमेल। अगर वो 12 से 20 वर्ष के बीच की आयु वाला व्यक्ति है तो हम उसको बोलेंगे टीनेजर। नाउ द फिफ्थ वन इज बौना। बौना यानी कि डॉर्फ। बौना यानी कि डॉर्फ। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलना चाहते हैं वह एक बौना व्यक्ति है, तो आप इसको बोल सकते हैं ही इज़ ए डॉर्फ मैन। वह एक बौना व्यक्ति है, ही इज़ ए डॉर्फ मैन। नाउ द सिक्स्थ वन इज आटा मलना। आटा मलना यानी कि नीडिंग द डफ। आटा मलना यानी कि नीडिंग द डफ। अगर आप बोलना चाहते हैं आटा मलना हमारे रोज के कामों में से एक है, तो हम बोल सकते हैं नीडिंग द डफ इज वन ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़। आटा मलना हमारे रोज के कामों में से एक है, तो हम बोल सकते हैं नीडिंग द डफ इज वन ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़। आटा मलना यानी नीडिंग द डफ। इज गंजा व्यक्ति। गंजा जिसके सिर पर बाल नहीं होते उसको हम बोलते हैं गंजा व्यक्ति। गंजा व्यक्ति यानी कि बोल्ड पर्सन। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं वह एक गंजा व्यक्ति है, तो आप इसको बोल सकते हैं ही इज़ ए बोल्ड मैन। वह एक गंजा व्यक्ति है, ही इज़ ए बोल्ड मैन। नाउ द एट्थ वन इज जल्दबाजी। फ्रेंड्स, हम जल्दबाजी में अपने बहुत से काम खराब कर लेते हैं, तो हम जल्दबाजी को बोलते हैं हेस्ट। जल्दबाजी मतलब हेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलना चाहते हैं आप जल्दबाजी में अपना नुकसान कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं यू कैन डू योर लॉस इन हेस्ट। आप जल्दबाजी में अपना नुकसान कर सकते हैं, यू कैन डू योर लॉस इन हेस्ट। नाउ द नाइन्थ वन इज घाव या जख्म। फ्रेंड्स, घाव या जख्म को हम बोलते हैं बाउंड। अगर घाव या जख्म है तो हम उसको बोल सकते हैं बाउंड। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलना चाहते हैं उसका घाव भरने में अभी कुछ समय लगेगा, तो आप बोल सकते हैं इट विल टेक सम टाइम टू हील हिज बाउंड। उसका घाव भरने में कुछ समय लगेगा, इट विल टेक सम टाइम टू हील हिज बाउंड। नाउ द टेंथ एंड लास्ट वर्ड इज गड्ढा। फ्रेंड्स, गड्ढा यानी कि पिट। जो रास्ते में गड्ढे होते हैं उनको हम बोलते हैं पिट। गड्ढे यानी कि पिट। अगर आप बोलना चाहते हैं सड़क पर कई गड्ढों के कारण से मैं ठीक समय पर नहीं पहुंच सका, तो आप इसको बोल सकते हैं आई कुड नॉट रीच राइट ऑन टाइम ड्यू टू मैनी पिट्स ऑन द रोड। मैं गड्ढों की वजह से ठीक समय पर नहीं पहुंच सका, तो आप इसको बोल सकते हैं आई कुड नॉट रीच राइट ऑन टाइम ड्यू टू मैनी पिट्स ऑन द रोड। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑल नॉलेज गिवर पे इससे भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं। तो उन वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।